Good morning, my dear students. So you know that we has already written and understand the chemical properties of metals and non-metals. We has done a comparative study for it. So now it's time for chemical properties of metals. Then we will go for chemical properties of non-metal, and after that we will do a comparative study for both. So for this topic chemical properties of metal, you have to make your notes by yourself. notes आपको खुद बनाने हैं. So देखिए, metals are electropositive elements. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहा गया इसमें, देखिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू. इन केमिकल रिएक्शंस मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज्ड आयंस. देखिए 9th क्लास में मैंने बताया था आपको मेटल और नॉन मेटल की पहचान करना है. आपको पता करना है वेदर एलिमेंट इज़ मेटल और नॉन मेटल. सो जस्ट राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 वाला जो आपको ध्यान होगा. सपोज इफ वी विल टॉक अबाउट मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बारे में अगर बात करें तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12. तो 12 एटॉमिक नंबर है इसका, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 282. क्लियर है. तो जिसके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा मेटल होता है. जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारा मेटलॉइड कहलाता है, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है. और जिसके लास्ट में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमारे कहलाते हैं नॉन मेटल्स. ठीक है. और जो 8 वाले होते हैं वो हमारी इनर्ट गैसेस कहलाती हैं, वो अनरिएक्टिव होती, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं. तो मेटल को इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि इनके लास्ट में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो ये आसानी से डोनेट कर सकते हैं. और डोनेट करने वाले के ऊपर हमेशा ही पॉजिटिव चार्ज आता है. जैसे सपोज़ किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उसके पास +2 आ जाएगा, किसी ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो उसके पास +1 आ जाएगा. तो डोनेट करने की टेंडेंसी जो है इसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आ रहा है, हेंस दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इसीलिए ये इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जा रहा है. द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर एंड द रिएक्शंस कंडीशंस. Some typical reactions of metals are described below. तो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक आएगा, हाउ डू मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. देखिए आपको नोट्स यहीं से बनाने हैं. हाउ डू मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन. अगर आपको ना समझ में तो आप पूरा भी इसको उतार सकते हैं, ये पूरा शॉर्ट आउट है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है. ऑल मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. सभी मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. The reactivity of metal towards oxygen depends upon its nature. रिएक्शन कैसे होगी, उसका नेचर क्या होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन. तो पहली रिएक्शन है सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन. वी नो दैट सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव. सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको कोई भी एक्सटर्नल हीट या और भी कोई चीज़ सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा. इफ़ इट विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट विल फॉर्म सोडियम ऑक्साइड. क्या बना लेगा, ये सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, Na2O. फॉर्मूला मैंने कहा था आपको बता रखा है, 9th में टेबल है, जाके याद करिए. एक बार बता देता हूँ मैं कैसे Na2O हुआ. देखिए सोडियम का जो नंबर है दैट इज़ 11. कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा 281. क्लियर है. 281 का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा स्टेबल होने के लिए, और डोनेट करने का मतलब इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, तो इसको लिखा जाएगा Na+. ठीक है, +1 का चार्ज आ जाएगा. वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 8. जो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 8. क्लियर. तो ये लिखा जाएगा 2,6. क्लियर हो गया, 2,6 लिखा जाएगा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि लास्ट में क्या चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को दे के आए चाहे मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़े. मगर ये वही काम करेगा जिसमें लेस एनर्जी लगेगी. अब 6 इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू 2 इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे से ले लेना. तो यहाँ पर आ जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज. अगर आप फार्मूले की बात करें तो सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे बना, तो देख लीजिए. यहाँ पर Na के ऊपर हमारे पास था +1. ठीक है, तो +1 हमने यहाँ लिखा. O2 के ऊपर था -2, तो -2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी. अगर बराबर होता है, इक्वल होता है तो कैंसिल आउट हो जाता है, अगर नहीं होता तो हमें लिखना पड़ता है. तो फॉर्मूला विल बी Na2O. इस तरीके से बना Na2O. तो ये सब 9th में था, रिवाइज करा दिया मैंने आपको. क्लियर. ओके. नाउ मैग्नीशियम
जस्ट अ मिनट। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, ऑक्सीजन से रूम टेम्परेचर पे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ऑन हीटिंग इन ऑक्सीजन, जब देखिए बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट तो चाहिए। मैग्नीशियम बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट लाइट टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर आपने ध्यान हो, आपने मैग्नीशियम की बर्निंग को देखा हो, तो डेजलिंग लाइट मतलब एक जैसे हम दिवाली पे जो वो एक लाते हैं क्रैकर्स, उसकी तरह इसकी लाइट्स होती हैं, बहुत ही शार्प, बहुत ही ब्राइट। या फिर जैसे वेल्डिंग होती है तो वेल्डिंग में जिस तरीके की लाइट आती है उसी तरीके की लाइट इसमें भी आती है। एंड इट विल फॉर्म MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इफ़ इट विल ऑक्सीजन जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, तो जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। जब देखिए बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, बहुत ज़्यादा हीट दी जाए, ठीक है, तो क्या बनेगा ZnO। क्लियर। आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग विदाउट बर्निंग। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है विदाउट बर्निंग। ये किस तरीके से, देखिए दिस इज जस्ट लाइक जैसे कोरोजन होता है, तो कोरोजन होता है उसमें भी क्या होता है, ये Fe2O3 बनता है हमारे पास, ठीक है, वहाँ पर मगर वाटर के साथ रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आयरन जो है वो रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, लिखा है प्रो स्ट्रॉन्ग हीटिंग, लंबे समय तक चलनी चाहिए, जलाना नहीं है इसको यहाँ पे, ठीक है। सो दीज वर द रिएक्शंस। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर में देखिए क्या है, कॉपर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन स्लोली ऑन प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो इट विल फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। क्लियर है। सो टेबल इज गिवन टू यू एंड अ सीरीज इज गिवन हेयर। देखिए इसमें हमने चैप्टर नंबर 1 में भी एक सीरीज़ देखी थी जिसका नाम था रिएक्टिविटी सीरीज़। तो उसमें क्या हो रहा था, एलिमेंट्स को उनकी जो कंडीशन रिएक्टिविटी थी उसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसको लगाया गया था। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, इसके लिए पूरी एक टेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसकी शॉर्ट ट्रिक जो थी याद करने की वो थी PSC मेजल। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, और भी कंटिन्यू। तो आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर। यहीं से आपको नोट्स लिखने हैं, ये पूरा आई विल सेंड यू द इमेजेस इन योर with your classwork, so copy the images and thank you very much. That's all for today.